मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है और मिथुन राशि है। उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। के नाम वाले मिथुन राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। के नाम वाले मिथुन राशि वाले लोग जो होते हैं, ये बातों से किसी को भी प्रभावित करना जानते हैं। बातों में बहुत कुशल होते हैं, इस कारण ये अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, आसानी से क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करते हैं। वैसे ये क्रोधी स्वभाव के होते नहीं हैं, लेकिन कई बार इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है। अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं और ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। परिवार के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे साथी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और बातचीत करने का तरीका जो इनका होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ये लोग अगर देखा जाए तो अपने जीवन में परिवर्तन बहुत पसंद करते हैं, मित्र ज़्यादा होते हैं और घूमना फिरना काफ़ी पसंद होता है। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा और जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई रिसर्च कर रहे हैं, चाहे कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। यानी आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और मई के बाद का समय शिक्षा में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए मिला जुला सा साल रहने वाला है। मई तक का समय जो होगा वो आपको सामान्य परिणाम देगा। मई के बाद का जो समय होगा वो आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा और वहाँ पर अगर हम देखें तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और विदेश व्यापार में आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मई के बाद का समय नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो भी यात्राएं आपकी होंगी वो लाभ देंगी। अगर विदेश से जुड़कर किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपकी विदेश यात्रा के भी अवसर आपको मिल सकते हैं और अप्रैल से जो समय होगा वहां पर आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे। 15 मई के बाद का जो समय होगा वो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और 15 मई से पहले का समय जो होगा वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। धन और आय की बात करें तो धन और आय के मामले में मिला जुला सा साल रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपके खर्चों में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिल सकती है। खासकर 15 मई तक का समय ऐसा ही होगा जब आपको अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि खर्चों पर नियंत्रण रहें, लेकिन आपकी आय जो है नियमित स्रोतों से होती रहेगी। धन और आय के मामले में 15 मई के बाद का जो समय है वो बेहतर परिणाम दिखाएगा। वर्ष 2025 में वहाँ पर आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और वहाँ पर अगर व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो कोई यात्राएं आपकी होंगी तो उनसे आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उससे आपके खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप लाभ कमाएंगे। अगर व्यापार को लेकर कोई यात्रा होती है तो भी लाभ देखने को मिलेगा और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर भी कोई यात्रा होती है तो भी लाभ देखने को मिलेगा। तो धन और आय के मामले में मई तक का जो समय होगा वो सामान्य परिणाम दिखाएगा और मई के बाद का समय धन और आय के लिए भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में भी वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। आपके साथी के साथ आपका रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी ज़्यादा रहेंगी, कहीं आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। 15 मई के बाद का समय जो है प्रेम संबंध में ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। वहाँ पर विश्वास मजबूत होगा, आपका रिश्ता गहरा होगा और प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति आप दोनों विश्वास के साथ भरोसा जताएंगे। आप अपनी रिश्ते को गंभीरता से समझेंगे, अत्यधिक समर्पण भाव रखेंगे और इस वर्ष प्रेम के मामले में देखें तो प्रेम संबंध के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे और जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और
उनको इस वर्ष सफलता भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत में आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। वहां पर आपके साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव देखने को मिल सकते हैं। फरवरी और जनवरी के महीने में इस बात का ध्यान रखकर चलें और फरवरी के बाद का जो समय होगा वो आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। फरवरी तक के समय में थोड़ा सा कठोर शब्द कोई अपने साथी को ना बोलें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और धार्मिक यात्राएं भी इस साल आप अपने साथी के साथ कर सकते हैं और वहां पर आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद हैं तो आपस में सुलझा सकते हैं। और मई के बाद का जो समय होगा वो वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर समाप्त किए जा सकते हैं। वैवाहिक संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी और वैवाहिक संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव अगर है, कोई भी वाद विवाद है तो मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर सुलझाया जा सकता है और वहाँ पर वैवाहिक संबंध में परिणाम भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में मई तक का जो समय होगा वो आपके परिवार के संबंधों में माता पिता के साथ वाद विवाद दिखा सकता है। घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। पारिवारिक जीवन के लिए मई तक का समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाने में आपको कठिनाई देखने को मिलेगी, लेकिन मई के बाद का समय जो होगा वो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा। वहाँ पर संतुलन बनेगा और जो भी गलतफहमियां हैं वो भी दूर होंगी। और खासकर 18 मई के बाद अगर पारिवारिक जीवन में कोई समस्याएं चल रही थीं, आपस में कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वहाँ पर वो पारिवारिक संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे और पारिवारिक सदस्यों के साथ अगर कोई तालमेल में कमी है तो वो भी दूर होगी और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें और पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का तो पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलें पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में मार्च तक का समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और खासकर अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखें, वरना वो स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। मार्च के बाद का जो समय है वो स्वास्थ्य के मामले में बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वो भी समाप्त होंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरे वर्ष अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा स्वास्थ्य के मामले में, और उचित दिनचर्या भी अपनानी होगी और योग प्राणायाम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह रहती है, कभी भी कोई कोताही ना बरतें, स्वास्थ्य का अपने सदैव ध्यान रखकर चलें। इस बात का हमेशा ध्यान रखकर चलें और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।